तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं अपनी DOE की वर्कशीट नंबर 59, जो कि क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों के लिए। जो कौन सी तारीख का काम है, जो है दिनांक 11/9/2020 यानी कि 11 सितंबर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो बच्चों, लिखा है बच्चे का नाम। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, बच्चे का नाम। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है खुशी। ठीक है, अगला यहाँ पे लिखना हमें कक्षा व भाग, यानी कि वह कौन सी कक्षा में और कौन से सेक्शन में। ठीक है, अगला यहाँ पे लिखा अध्यापिका का नाम, यानी कि हमें उनके क्लास टीचर या क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं अपने पैराग्राफ पे। पैराग्राफ क्या कह रहा है हमें, हमारा पैराग्राफ कह रहा है कि हेल्थी वेजिटेबल्स, यानी कि हम इस पैराग्राफ में किसके बारे में जानेंगे, हेल्थी वेजिटेबल यानी कि हरी भरी सब्जियों के बारे में। तो यहाँ देखो लिखता है, पहले इंग्लिश में भी एक पैराग्राफ है और उसी की हिंदी में भी है। तो इंग्लिश में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले कह रहा है वेजिटेबल आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। तो वेजिटेबल्स जो है वो अपने हमारे खाने के एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ईटिंग वेजिटेबल मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो हमें वेजिटेबल खाने से ताकत मिलती है और हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट आर ईटन एज वेजिटेबल। हम इस लाइन का मतलब कि हम जो डिफरेंट प्रकार के प्लांट्स है उसे हम कैसे खाते हैं, वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। जैसे वी कैन ईट लीव्स द फ्रॉम द स्पिनच एंड गार्बेज। ठीक है, यानी कि जैसे पालक हो गया, साग हो गया, ये सब क्या है, प्लांट ही तो है। वी ईट रूट्स इन द फॉर्म ऑफ पोटैटोज, ट्रम्पिन एंड कैरेट्स। और हम बीजों को कैसे खाते हैं, पोटैटो के रूप में, कैरेट्स के रूप में। ठीक है, अब हम एक बार हिंदी में से जल्दी से देख लेते हैं। हिंदी में क्या क्या है, हिंदी में लिखा है कि सब्जियां हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सब्जियां खाने से हम स्वस्थ एवं ताकतवर बनते हैं, जो हमने पढ़ा था अभी। पौधे अलग अलग भागों को सब्जियों के रूप में खाया जाता है। उदाहरण के लिए हम पत्तियों को पालक और बंद गोभी के रूप में, जोड़ों को आलू और शलगम के गाजर के रूप में और खाते हैं। ठीक है, सीताफल और बैंगन पौधे के फल हैं और मटर और मक्का बीज हैं। ठीक, हम खाते हैं जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, कुछ सब्जियों को पकाकर व कुछ सब्जियों को कच्चा भी खाया जाता है। अब इसी पैराग्राफ से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले, ईटिंग वेजिटेबल मेक अस, अब डैश एंड डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, जैसा कि हमने पहले लाइन में पढ़ा था। अब हिंदी में भी कह रहा है कि सब्जियों को खाने से हम स्वस्थ एवं ताकतवर बनते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ 2 रूट वेजिटेबल, और हिंदी में है सब्जियों के नाम लिखिए जो जड़ हैं, यानी कि आलू और गाजर। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ 2 लीव्स वेजिटेबल। तो हिंदी में भी देखते हैं कि पत्तेदार सब्जियों के नाम लिखिए। तो हमने लिखा था पालक और बंद गोभी, जो हम ऊपर पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। फोर्थ कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ 2 वेजिटेबल डेट आर ग्रीन इन कलर, यानी कि हमें कुछ 2 ऐसी सब्जियों के नाम लिखने हैं जो दिखने में कौन से हो, हरे कलर के। तो एक मटर हो गया और एक हमारा हो गया गोभी। ठीक है, ये कैसे लाइन आ गई। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास, अब बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा और रह गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 5 क्या है, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि ऊपर दिए गए चित्र को देखिए और सब्जी को पहचानिए। तो हमें ये जो चित्र है इसमें सब्जी को पहचानना है कि आखिर ये है क्या। तो कह रहा है कि वेयर डज इट ग्रो, यानी कि यह कहाँ पे उगती है। तो ये कहाँ उगती है, जड़ों में उगती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि नेम अनदर वेजिटेबल डेट ग्रोज इन द सेम वे, यानी कि हमें एक सब्जी का ऐसा भी नाम लिखना है जो बिल्कुल इसी की तरह जड़ों में उगती है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, पोटैटो। पोटैटो मतलब आलू। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है ना हमने आलू। अब हमारे पास लास्ट क्या कह रहा है, लास्ट कह रहा है कि ड्रॉ एंड कलर द वेजिटेबल डेट यू लाइक टू ईट मोस्ट। अपनी मनपसंद सब्जी का चित्र बनाकर उसे रंग से भरिए। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे मेरे को गाजर अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पे गाजर बना देता हूँ। तो गाजर तो होगा नहीं बनने में अच्छा, तो मैंने ऐसी बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 55। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वर्कशीट में।